हेलो स्टूडेंट, वीकेएस ज्ञान 2 में आपका स्वागत है। आपकी 10th क्लास का चैप्टर लाइट कंटिन्यू चल रहा है। आज की क्लास में हम आगे इसे और समझने वाले हैं। क्लास शुरू हो इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की क्लास में हम कुछ पॉइंटों पर बात करेंगे। इन में से कुछ पॉइंट हमें जानने हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन के लिए कुछ चिन्ह परिपाटी के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद में हम दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम आवर्धनता के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में जानते हैं। देखिए, अवतल दर्पण जो होता है वो आपको पता है कि जो जिस वस्तु से या प्रकाश की किरणें जब इसके ऊपर आके गिरती है तो परावर्तन के बाद में वो क्या करती है, एक बिंदु पर वो केंद्रित हो जाती है। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे कि जैसे बैटरी, जो टॉर्च है, सर्च लाइट है, वाहन की हेडलाइट है, उसके अंदर इस प्रकार के अवतल दर्पणों का हम यूज में लेते हैं। तो यहाँ जो आपको बैटरी नज़र आ रही है, इसके अंदर जो एक अंदर की साइड में एक दर्पण लगा हुआ है, यानी अंदर की जो साइड है वो आपको किस प्रकार नजर आएगी, एक अवतल दर्पण की तरह नजर आती है। जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ, इस प्रकार से अंदर है, यहाँ जो साइड दिख रहे हैं इसके अंदर, यहाँ इसके अंदर। तो यहाँ वो बल्ब, आगे मैं इसमें बता दूंगा आपको इमेज के द्वारा, यहाँ बल्ब लगा होगा, उस पर वो इस बल्ब से क्या होगी, लाइट निकलेगी, लाइट किरण निकलेगी, वो यहाँ से ऐसे टकराएगी, टकराने के बाद यहाँ पता है कि वो आगे की ओर बढ़ जाती है यहाँ पर। तो अब यहाँ जो बल्ब का जो पोजीशन है, वो ये जो बल्ब का पोजीशन है, आपको पता है कि जो हमारा मिरर होता है, जैसे हमने अवतल दर्पण को इस प्रकार पढ़ा था और इसका ये पॉइंट था, पी था, जिसे हम ध्रुव बोलते हैं। इससे फिर हम ये जिस गोले से बना हुआ था दर्पण, यानी मान लेते हैं कि इस कांच के गोले से ये बना हुआ था, उसका ये क्या हो जाएगा, बीच का जो सेंटर है वो वक्रता केंद्र हो जाएगा। और यहाँ इस वक्रता के अंदर पी के बीच में जो हमारा एक पॉइंट था, उसको हमने क्या बोला था, फोकस पॉइंट बोला था। तो ये बल्ब का जो सेंटर है वो कहाँ होता है, फोकस पॉइंट पर होता है। और हमें पता है जब फोकस पॉइंट से जो किरणें निकलती है तो वो क्या करती है, आगे जाकर सीधी रेखा में चली जाती है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, या फिर मुख्य अक्ष के साथ साथ आती है, वो इस परावर्तन के बाद में फोकस बिंदु पर जाती है। इसको हम आगे अच्छी तरीके से जानेंगे। इसी प्रकार जो सर्च लाइट होती है, यानी जो आप ये चीज़ देखते हो कि आजकल शादी ब्याह होते हैं, विवाह होते हैं, उसके अंदर जो लाइटें आपको नज़र आती है उसको हम सर्च लाइट बोलते हैं। या फिर आप कहीं कहीं जंगल में जा रहे हो, तो वहाँ कहीं खदान के अंदर जा रहे हो, तो वहाँ आगे जो हेड के ऊपर, जो सिर के ऊपर जो लाइट पहनी जाती है वो सर्च लाइट होती है। इसी प्रकार जो वाहनों की जो हेडलाइट होती है, तो वाहनों में क्या होती है कि जो उसके अंदर की जो साइड है, यहाँ पर एक अवतल दर्पण का उपयोग किया रखा है। तो वो लाइट को क्या करता है, एक बिम के रूप में आगे की ओर लंबी दूरी तक भेजने का काम करती है। यहाँ पर ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी यहाँ पर। जैसे मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाऊं कि ये जो अवतल दर्पण है, ये आपका क्या चीज़ है, अवतल दर्पण है। इसका ये पॉइंट कौन सा है, फोकस पॉइंट है यहाँ पर, सॉरी ये ध्रुव है यहाँ पर, ये सॉरी क्या चीज़ यहाँ पर, ध्रुव है। और यहाँ पर ये क्या चीज़ है, फोकस पॉइंट है। और जब इस पर हम क्या करेंगे, एक आपतित किरण, यानी ये मुख्य अक्ष है, ये क्या चीज़ है, मुख्य अक्ष है यहाँ पर, ये है आपका मुख्य अक्ष। अब इस मुख्य अक्ष के साथ साथ, यानी मुख्य अक्ष के साथ साथ मैं क्यों यूं कोई आपतित किरण लेके आता हूं, जैसे मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या होगी, मुख्य अक्ष के साथ साथ जो किरणें आई है, ये क्या होगी, यहाँ से क्या होगी, परावर्तित होगी, नहीं होगी। परावर्तित के बाद में वो क्या करेगी, फोकस पॉइंट की ओर तरफ चली जाएगी। यहाँ पर इस प्रकार देख सकते हो, यहाँ कहा जाती है फोकस पॉइंट की ओर तरफ चली जाती है यहाँ पर हमने यहाँ पर मान लेते हैं कि एक लाइट सोर्स लगा दिया, बल्ब लगा दिया, तो बल्ब से तो किरणें सभी जगह नहीं निकलेगी, इस प्रकार से क्या, वो लाइट रेज निकली नहीं निकलेगी। लेकिन यहाँ बल्ब से यहाँ से तो नहीं निकलेगी क्या, तो वो किरणें क्या करी, यहाँ जा रही है, तो इसका अपोजिट नहीं हो जाएगा क्या, फिर वो कहाँ बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, इस प्रकार से, यानी ये बिम के रूप में बना देगी यहाँ पर। यानी इस प्रकार जो किरण आ रही है वो क्या कर देगी, आगे की ओर इस प्रकार एक आगे बिम की ओर डालेगी। जैसे मैं इसको अलग कलर के पेन से दिखाता हूँ कि इससे क्या हो गया, एक लाइट रे निकली यहाँ पर, फिर वो यहाँ से टकराई और इधर जाएगी, नहीं जाएगी यहाँ पर। यानी मैं यहाँ लेता हूँ कि जैसे मान लेते हैं ये इधर चली गई, ठीक है, फिर यहाँ से टकराने के बाद सीधी जाएगी, नहीं जाएगी। तो यानी ये जो किरणें वो तो क्या कर देगी, चारों ओर इस लाइट को बना देगी। पर यहाँ इस जो मिरर का काम क्या हो गया, लाइट को आगे तक पहुँचाना, यानी लंबी दूरी तक इसको भेजना हो गया, नहीं हो गया। तो ये तो बात आपके समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पर ये क्या बताया। तो यानी कहने का मतलब यही है कि अवतल दर्पण है वो क्या करता है, किरणों को फैलाने का, यानी एक बिंदु से आगे चलती है, यानी अगर ये आ रही है तो वो केंद्रित कर देगा, लेकिन यहाँ से चल रही है वो आगे तक लेके जाएगा यहाँ पर।
जैसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये बैटरी है, ये आपकी क्या चीज़ है, बैटरी है। इसका यहाँ पर एक स्विच लगा होता है और जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो ये बल्ब का क्या करेगा, लाइटों को आगे फेंकेगा। पर यहाँ से जो लाइट निकलेगी, जैसे मैं ये जैसे बता रहा हूँ मैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से ये लाइट निकलेगी और इसने आगे फेंक दिया, नहीं फेंक दिया, ये लाइटें जा रही है यहाँ पर। समझ आई बात क्या? तो वापस देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, जैसे ही मैं स्विच को क्या करूँगा, ऑन करूँगा, जैसे ही मैं क्या करूँगा, स्विच ऑन करूँगा तो यहाँ से इसमें क्या होगा, यहाँ से लाइटें निकलेगी और वो क्या करेगी, इस दर्पण से, अंदर जो दर्पण नहीं है क्या, यहाँ से, इससे क्या करेगी, दर्पण से टकराएगी यहाँ पर। तो ये लाइटें क्या करेगी, आगे की ओर बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, क्योंकि टकरा के इसको आगे की ओर भेज रही है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं इसको ऑन करता हूँ तो क्या होगा, ये किरणें हैं वो आगे की ओर बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी यहाँ पर। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि जो अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो टॉर्च में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं और वाहनों की हेडलाइट में हम करते हैं। जो हेडलाइट है ना यहाँ पर, ये वाहन यानी कोई भी साधन हो, कोई व्हीकल हो, जैसे कार, स्कूटर, बस, उसके अंदर आगे लंबी दूरी तक लाइट को ट्रांसफर करने का काम करती है। ये तो हो गया इसका पहला अवतल दर्पण का उपयोग, हो गया नहीं हो गया। ऐसे कई प्रकार की कई तरह से हम यूज में लेते हैं। जैसे हम अगले इसके एप्लीकेशन यानी यूजेज की बात करते हैं। जो सेविंग दर्पण होता है, यानी जो जो नाई की दुकान होती है तो उसमें क्या होता है, एक बड़ा इस प्रकार का दर्पण लगा दिया जाता है। या फिर मेकअप रूम होता है जहाँ पर महल जो मेकअप किए जाते हैं वहाँ पर, तो उसमें क्या होता है, मेकअप मिरर जो रूम होता है, यानी जो शॉप होती है, तो वहाँ जो ब्यूटी पार्लर के अंदर जो उसका जो मेकअप किया जाता है तो उसमें क्या होता है, चेहरा एकदम बड़ा दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ चेहरा तो नहीं बनाया, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई वस्तु बना दी यहाँ पर, ठीक है। और ये मेरे पास सामने एक वस्तु है और ये अवतल दर्पण है यहाँ पर, ठीक है। अब इस अवतल दर्पण का ये जो आकार है ना, ये यानी ये जो वस्तु है, इस वस्तु का ये प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा दिखेगा नहीं देगा, तो एकदम सब कुछ है वो चेहरा वगैरह सब कुछ हमें क्या कर देगा, वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। पर आपको ये ध्यान रखना है कि अब ये जो पोजीशन है ना, यानी जो आप जो जिसकी भी शॉप होगी यहाँ पर, तो यानी इस मिरर का, ये जो मिरर है ना, जैसे याद करो मैंने एक चीज़ बताई थी, जैसे मैंने क्या लिया था, एक मिरर लिया था यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने अवतल दर्पण लिया था, इसका ये पी पॉइंट क्या हो गया, ध्रुव हो गया, नहीं हो गया। फिर उधर हमने क्या लिखा, फोकस पॉइंट लिया था। फिर हमने आगे क्या लिया था, वक्रता के अंदर लिया था। समझ आई बात क्या? तो उस ऑब्जेक्ट को हमें पता है कहाँ रखना है, क्योंकि हमने प्रतिबिंब बना लिए हैं इस चीज़ इसके। हमने अगर वो अनंत पर हमने यानी लास्ट यानी इन्फिनिट पर यानी अनंत पर हमने ऑब्जेक्ट रखा था, लास्ट में बहुत पीछे रखा था, तो वो उसका इमेज कहाँ बना था, यहाँ बना था। पीछे रखा था उसका इमेज तो यहीं बना था। जब मैं जैसे जैसे पास आता गया तो इमेज यहाँ हमारी कहाँ बनी थी, यहाँ बनी थी, प्रतिबिंब यहाँ बना था। जब मैं यहाँ मैंने वस्तु रखी थी तो इसका यहाँ नीचे नहीं बन गया था क्या? फिर मैंने यहाँ रखा था ऑब्जेक्ट को, मैंने यहाँ रखा, वस्तु को यहाँ रखा था, तो हमारा जो प्रतिबिंब वो आगे चला गया था। फिर मैंने यहाँ पर रखा था तो प्रतिबिंब आगे जाके अनंत पर जाके बनेगा, क्योंकि किरणें सीधी चल जाएगी। तो अब मैंने जैसे मैंने इसके यानी फोकस पॉइंट और पी के बीच में रखा था ना, तो फिर क्या हुआ था, इस जगह पे रखा था, तो इसमें इमेज है वो, ये तो उल्टे इमेज बन रहे हैं सब, सारे प्रतिबिंब क्या बन रहे हैं, उल्टे बन रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि फोकस पॉइंट के बाद में जितनी भी जगह हमने ये रखे हैं ना, वो सारे सारे क्या बन रहे हैं, उल्टे प्रतिबिंब बन रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने फोकस पॉइंट और इससे पी के मध्य रखा था तो वो क्या पीछे की ओर बना था यहाँ पर, और बड़ा बना था, नहीं बना था यहाँ पर। अगर किसी को अभी पता नहीं है तो आप हमारी जो पीछे की जो क्लास है उसमें जाके देख सकते हो कि प्रतिबिंब कैसे बनाए थे हमने यहाँ पर, फिर आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ मैं वस्तु रखूंगा तो वो इमेज है पीछे की ओर बनी, यहाँ पर इतनी बड़ी दिखाई नहीं देगी क्या, तो आप वो यहाँ इस जगह पर आप कहीं भी आप इसको सेट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मिरर है, यानी ये जो आपको मिरर नज़र आ रहा है, ये वाला जो मिरर नज़र आ रहा है, तो इसका ये जो मान लेते हैं फोकस पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इनके बीच में है वो उनका जो भी चेयर वगैरह वो लगाई गई। यहाँ पर जो वस्तु है यानी जो कोई भी आदमी है जो भी कटिंग वगैरह कराने जाएगा तो उनका जो बॉडी है वो यहाँ जो कुर्सी यहाँ लगा दी ताकि इसकी बॉडी यहाँ रहे, उसका फिर इमेज है वो बड़ा बढ़े। अगर इससे पीछे लेके चल जाएंगे तो फिर तो उल्टा बन जाएगा। यानी अगर यानी इससे मैं स्टार को पीछे लेके चला जाता हूँ ना, तो अभी स्टार तो उल्टा बढ़ेगा, लेकिन मान लेते हैं कि उसका एक आदमी है और पुरुष है या कोई भी हो सकता है, वो बच्चा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसको इससे पीछे लेकर चल जाओ तो उसकी तो इमेज उल्टी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। कहने का मतलब यही है कि मेन पॉइंट क्या हो गया कि इस प्रकार का अगर आप सेटअप कोई अपनी शॉप के अंदर यानी जो दुकान है यानी उसके अंदर वो हेयर कट वगैरह करते हैं तो उनको क्या करना, इस प्रकार का एक ये डिस्टेंस वगैरह आपको उसको यहाँ पर सही फिक्स करनी पड़ेगी यहाँ पर, तब जाके ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब यहाँ पर बड़ा बन पाएगा यहाँ पर, अन्यथा फिर ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा यहाँ पर। तो ये बात आपकी समझ आ गई होगी कि यहाँ पर इसने क्या कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना के इसने दिखा दिया यहाँ पर। तो इसी प्रकार से हम जो डॉक्टर लोग होते हैं उनका भी इसमें बहुत सारा यूज़ में लेते हैं वो, जैसे
दंत चिकित्सक है यानी डेंटिस्ट है, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, वो दांत को बड़ा दिखने के लिए, जैसे मैंने एक मॉडल के रूप में कुछ दांत दिखाने की कोशिश करी है और इसका जो इमेज दिख रहा है ये बड़ा दिख रहा नहीं दिख रहा, तो आसानी से वो उसको क्या कर सकता है, इन दांतों को देखकर उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से कर सकता है। इसी प्रकार ईएनटी का मतलब होता है आई वाला, जो डॉक्टर नहीं होता है कि आई नेक यानी गर्दन और थ्रोट यानी गले का जो डॉक्टर होता है, वो भी उसको अंदर से या कुछ चीज़ों को देखने के लिए इस प्रकार के मिरर को यूज़ में वो लेता है, ताकि उसका जो भी उसको देखना होता है उसका प्रतिबिंब है, यानी जो उसका फोटो जो बनेगी, हमारा चेहरा जो हम शीशे में देखते हैं, तो हम जो भी हमारे चेहरा को शीशे में देखकर हम करते हैं तो हमारी फोटो नहीं दिखती है क्या, तो वो उसी चीज़ को देख कर क्या कर सकता है कि उसका ट्रीटमेंट वो अच्छी तरीके से कर सकता है, क्योंकि उसका जो भी चीज़ देखेगा उसका जो वो छोटी चीज़ है लेकिन उसका जो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा नहीं बनेगा, इससे वो क्या करता है इसमें यूज़ में लेकर अच्छा आपका ट्रीटमेंट कर सकता है यहाँ पर। इसी प्रकार इसके उपयोग और भी देख लेते हैं, जैसे हमने सौर ऊर्जा का या सोलर भट्टियों का हमने नाम सुना होगा। देखो इसमें होता क्या है कि ये जो आपका जो सामने जो फोटो दिख रहा है यहाँ पर, ये तो आपका क्या चीज़ है यहाँ पर, ये जो दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है यहाँ पर। ये तो क्या चीज़ है, अवतल दर्पण है यहाँ पर। समझ आ गई बात यहाँ पर क्या, यानी एक सिस्टम बना रखा है, इसको हम सोलर भट्टियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलर भट्टियाँ। और कुकर में कैसे उपयोग करते हैं, ये जो ढांचा दे रखा है ना, ये वाला जो बाहर ये ढांचा दे रखा है, ये जो ढांचा है वो ढांचा क्या है कि एक बॉक्स है और ये ब्लैक कलर से बना दिया गया है। ब्लैक कलर से क्यों बना दिया गया है, यहाँ तो ब्लैक कलर नहीं है लेकिन अंदर वाली साइड जो भी है ब्लैक कलर की है, क्योंकि ब्लैक कलर है वो उष्मा को ज़्यादा अवशोषित करेगा ताकि वो गर्म करे। यहाँ जो अंदर आपको दिख रहा है वो क्या चीज़ है, कुकर लगा रखा है हमने, अंदर है वो क्या चीज़ है, ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा, इसका ये हत्था है और यहाँ पर ये क्या चीज़ है, कुकर हमने फिट कर रखा है, इसमें लगा रखा है, इसके अंदर रख दिया यहाँ पर। समझ आई बात क्या, ये हमने क्या कर दिया, इसको बंद कर रखा है, यहाँ से ये क्या है, कुकर है। तो अब आप देखो कैसे गर्म कैसे होगा, तो ये सनलाइट से हम क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे और गर्म आसानी से हो जाएगा। कैसे गर्म करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर है वो, किसके ऊपर, इस मिरर के ऊपर, तो इधर से क्या आएगी, सनलाइट आएगी यहाँ पर और यहाँ टकराएगी और सारी सारी किरणें वो क्या करेगी, क्योंकि यहाँ से एक परावर्तित होगी, इसके अंदर आएगी नहीं आएगी, सब की सब किरणें कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी यहाँ पर। समझाई बात क्या, तो इतनी सारी चीज़ें आएगी और वो सारी चीज़ें क्या किरणें आएगी, तो उसको क्या करेगी, सारी हीट यहाँ पर आ जाएगी नहीं आ जाएगी, इसको क्या कर दी, गर्म कर दी। क्योंकि हम जानते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है, यानी जो अवतल दर्पण होता है उस पर आने वाली किरणें क्या करती है, एक बिंदु पर आके क्या करती है, सिमट नहीं जाती है क्या, आने वाली किरणें होती हैं वो क्या करती है, एक बिंदु पर आकर केंद्रित होती है, यानी इतनी सारी आई है और एक बिंदु क्या हो जाएगी, केंद्रित हो जाएगी। तो यहाँ बहुत ज़्यादा हीट नहीं बनेगी क्या, इतनी ज़्यादा हीट बन जाएगी। अगर मैं ये चीज़ें किसी कागज़ के ऊपर करूँ तो हो सकता है कि वहाँ पर आग लग जाए, तो खाना पकाने के लिए एक बढ़िया साधन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो वो किरणें कैसे आती हैं हम देख सकते हैं, जैसे ये किरणें आ गई यहाँ पर और इससे यहाँ आएगी और परावर्तित होकर क्या करेगी, इसे कुकर के ऊपर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक जगह से केंद्रित हो जाएगी। तो इस प्रकार हम ये खाने को हीट मिलेगी, उसमें मिलेगी और खाने को हीट मिलने से क्या होगा, खाना गर्म होगा और गर्म होकर क्या करेगा, पकाएगा वो। समझाई बात क्या, जो भी इसके अंदर आप बना रहे हो, चावल वगैरह सब्जी वगैरह जो मर्जी आप बना लो, यहाँ से हम इस चीज़ों को बिल्कुल यूज़ में लेकर हम खाना पका सकते हैं इन चीज़ों से। हम इतनी बात समझ आ गई होगी आपके शायद यहाँ पर। फिर भी आपको कुछ चीज़ें नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका सहयोग होता है, और हमें बताएं और फिर हम और सीखेंगे और आपको और अच्छे से हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम अगले उपयोग के बारे में जानते हैं, दूरबीन के बारे में आपने नाम सुना होगा, ताकि बहुत दूर दूर जो स्टार होते हैं, तारे होते हैं, जो ग्रह होते हैं, उनको देखने के लिए जो साइंटिस्ट लोग हैं यानी एस्ट्रोनॉमिकल्स जब इसमें यूज़ में लेते हैं तो वो क्या करते हैं, धरती बैठे बैठे और उन चीज़ों को अच्छी तरीके से स्टडी करना चाहते हैं, ताकि उनका बहुत दूर हो गया हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे मान लेते हैं कि इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ये दूरबीन है, ठीक है, और यहाँ इसमें ये क्या लगे होते हैं, लेंस लगे होते हैं, वो आई आँख होती है, उसमें आँख के द्वारा यहाँ देखा जाता है। तो इस अंदर इसके अंदर क्या चीज़ है, यानी इसके अंदर क्या चीज़ है वो मैंने यहाँ पर, इसके अंदर वाला जो सामान है वो मैंने यहाँ पर बताकर आपको बताने की कोशिश करी है। देखो इसको समझो कि यहाँ पर इसमें क्या होता है। देखो ये अंदर जो इसके अंदर है एक पाइप होती है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखा रखा है यहाँ पर, ठीक है, ये पाइप होगी नहीं होगी, और उसके अंदर यहाँ पर क्या लगा, एक दर्पण लगा है। कौन सा दर्पण लगा, अवतल दर्पण यहाँ पर लगा रखा है मैंने। कौन सा यहाँ पर अवतल दर्पण है वो मैंने यहाँ पर फिट कर रखा है। यहाँ पर समझ आई बात, कि ये मैंने अवतल दर्पण यहाँ पर लगा दिया। इतनी चीज़ क्लियर होगी यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बाहर से मान लेते हैं कांच का एक पाइप है, या आप किसी भी चीज़ का पाइप बना सकते हो, कोई प्लास्टिक वगैरह किसी का हो सकता है यहाँ पर, और यहाँ
कोई व्यक्ति वो क्या करेगा, अपनी आंखों से यहाँ पर नज़र लगाए रखेगा ताकि वो उसको अच्छी तरीके से देखेगा। इसको अच्छी तरीके से समझना है। ये आँख है, ये क्या चीज़ है, आँख। यहाँ पर आँख रखी जाती है ताकि इसमें क्या दिखेगा हमें। देखो यहाँ से दूर, जैसे मान लेते हैं ये जो लाइट आई है वो कहाँ से आई है, वो स्टार से आई है। कहाँ से आई है, वो स्टार से आई है। समझ आई बात क्या। तो ये वहाँ से जो लाइट किरणें चल के आ रही है, स्टार से चल के आ रही है यहाँ पर, समझ आई, पूरी लाइट चल के आएगी। फिर इससे क्या करेगी, यहाँ आके टकराएगी, परावर्तित होगी नहीं होगी। और हमें पता है ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का काम क्या होता है, आने वाली किरणों को, रेज को क्या करेगा, एक जगह केंद्रित करेगा। तो ये किरणें यहाँ जा रही है और ये जा रही है यहाँ पर। तो पर मैंने बीच में क्या लगा दिया, एक और दूसरा समतल दर्पण मैंने लगा दिया यहाँ पर। समझाई बात क्या, मैंने क्या कर दिया कि समतल दर्पण लगा दिया मैंने यहाँ पर। मैंने लगा दिया समतल दर्पण, यहाँ पर मैंने फिट कर दिया। यहाँ पर ये मैंने लगा दिया, यहाँ पर समतल दर्पण है वो फिट कर दिया मैं। इतनी बात समझ आई बात क्या। तो फिर क्या यहाँ टकराएगी, तो क्योंकि ये जो किरणें चल के वो स्टार से नहीं चल के ही रही क्या, अरे हमें जो दिखाई देता है, जैसे मान लेते हैं कि आपको ये स्क्रीन पर सारा कुछ दिखाई दे रहा है, तो वहाँ से जैसे मान लेते हैं ये 5 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो 5 नंबर दिखाई क्यों दे रहा है, क्योंकि इस 5 से वो लाइटें चल कर आपकी आंखों में आ रही है, तब आपको वो 5 नज़र, वो अक्सर वो नज़र आ रहा है। तो स्टार से वो किरणें चल के आएगी और वहाँ जाके टकराएगी इस दर्पण से, और टकराने के बाद में यहाँ क्या होगा, परावर्तित होगी। परावर्तित के बाद में क्या करेगी, आगे जा रही है। पर मैंने बीच में क्या कर दिया यहाँ पर एक, क्योंकि जहाँ पर टकराएगी फिर वहाँ पर जाके वो मिलेगी तो वहीं प्रतिबिंब नहीं बढ़ेगा क्या, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, बीच में एक समतल दर्पण लगा दिया। अब ये आने वाली किरणें इससे टकराएगी, यानी ये वाले आ रही है किरणें और ये टकरा के ऊपर नहीं चली जाएगी, यहाँ पर, यहाँ चलेगी यहाँ पर, और इधर से आने वाली इधर चलेगी और यहाँ पर क्रॉस हो रही है, यहाँ पर क्या होगी, क्रॉस होगी। तो उसका जो जो स्टार था ना, उसकी इमेज यहाँ बन रही है। वो स्टार बन गया तो उसकी इमेज है वो स्टार था ना उधर, तो उसकी इमेज यहाँ बन रही है। तो ये स्टार दूर से तो हमें दिखाई नहीं देगा, पर यहाँ ये आंख है हमारी है, तो इसको क्या करिए, एकदम बढ़िया तरीके से इसको ऑब्जर्व कर लेगी, नहीं कर लेगा, अच्छी तरह इसको देख लेगी यहाँ पर। तो इस प्रकार में इन चीज़ों को, दूर जो चीज़ें होती हैं उनको टेलीस्कोप का हम क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। और हमारी इसकी मदद किसने की है, इस दर्पण ने की है। किस दर्पण ने की है, अवतल दर्पण ने हमारी इसमें मदद करी है। तो आपके ये समझ में आ गया कि टेलीस्कोप के अंदर ये ऐसी क्या चीज़ होती है जिसे हमें दिखाई देता है। वापस बता दूँ, आने वाली किरण यहाँ पर आई है, इधर से ये आ गई यहाँ पर, परावर्तित होकर अगर ये आगे जा रही है, पर मैंने बीच में क्या लगाया, मिरर लगा दिया समतल, उससे टकराई, आगे गई, फिर ये आगे गई, जहाँ मिलेगी वहाँ उसका प्रतिबिंब पक्का बन जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। और इसको हम एडजस्ट और कर सकते हैं, छोटा बड़ा अंदर और कर सकते हैं, और ये हमारी आंखें इसको क्या कर लेगी, एकदम बढ़िया कलर से देख लेगी हमारे पास। ठीक है। खगोलीय, यानी खगोलीय जो दूरबीन है, यानी खगोलीय मतलब होता है कि जो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए काम आता है, उस खगोलीय दूरबीनों को, प्रकाश को इकट्ठा करने और एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग इस तरह से हम कर सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई ना आपके, यहाँ पर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार ये सारे मैंने 5 पॉइंटों के द्वारा आपको अवतल दर्पण के यूजेज यानी उसके उपयोग के बारे में मैंने आपको समझाया है। इसके बाद में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर उत्तल दर्पण हमें पता है कि वो क्या करता है। उत्तल दर्पण का जो मुख्य गुण होता है वो क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है। जैसे आपको यहाँ पर एक दर्पण नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो दर्पण है वो कौन सा दर्पण है आपका, उत्तल दर्पण है। ये दर्पण कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब इस उत्तल दर्पण पर अगर मैं एक लाइट बीम डालूं तो हमें पता है वो फैला देगा। जैसे ये लाइट बीम आ गया यहाँ पर, और जैसे ये इस पर टकराया तो टकराने के बाद में क्या करेगा, इस किरणें क्या कर देगी, फैला देगा यहाँ पर। ये हमें गुण इसके बारे में पता है कि उत्तल दर्पण वो क्या काम करता है, यानी लाइट किरणों को वो क्या करता है, फैलाने का काम करता है। इतनी बात समझ आ गई ना यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ पर, तो इन्हीं गुणों के आधार पर ही, किन गुणों का नहीं, तो लाइटों को क्या करता है, जो आती है उसको क्या करता है, फैलाने का करता है। इन्हीं गुणों के आधार पर हम उसको, उनके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट मेरा यही है कि इसका मुख्य गुण क्या है। इसका मुख्य गुण है प्रकाश किरणों को फैलाना होता है। समझाई बात क्या। तो इसी गुण के आधार पर इसके कुछ उपयोग हो सकते हैं। तो इसी फैलाने वाले गुण के आधार पर इसके निम्नलिखित उसके उपयोग हैं। तो सबसे पहले हम सारे जने जानते हैं कि हमारी जो गाड़ियां होती है उसके साइड में, चाहे ड्राइवर साइड में या फिर जो दूसरी साइड होती है, वहाँ पर एक शीशा लगा होता है और उसमें हम पीछे का दृश्य देखते हैं। और पीछे का दृश्य एक बहुत बड़ा दृश्य होता है और उसे देखने के लिए हम क्या करते हैं,
सेफ्टी के लिए बहुत बढ़िया है, यानी वो पीछे का दृश्य सारा हमारे इस दर्पण में समा जाए, तो वो छोटा करके नहीं दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, ये किसी व्यक्ति की गाड़ी है, इसमें जो साइड मिरर लगा हुआ है, यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा आप, यहाँ पर क्या लगा है कि साइड मिरर लगा हुआ है, और पीछे का जो बाकी जो गाड़ियाँ वो दिखाई दे रही है। तो ये जो दर्पण है वो कौन सा दर्पण है, यहाँ पर ये उत्तल दर्पण ही लगा हुआ है। तो अब बहुत सारे एग्जाम में, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आपका 10th क्लास का एग्जाम हो, छोटे मोटे एग्जाम हो, बड़े एग्जाम होते में साइंस कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार का दर्पण को हम यूज में लेते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण को यूज में लेते हैं। तो मेरा उपयोग क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण वाहनों के जो पश्च दृश्य यानी बैक साइड, यानी जो साइड व्यू है, पीछे का दृश्य वो देखने के लिए इसके उसको हम यूज में लेते हैं। और बड़ी बड़ी सिटियों में क्या होता है कि कहीं दुर्घटना न हो जाए, सेफ्टी के लिए हम कुछ चीज़ें यूज में लेते हैं, उसमें भी इस दर्पण का उपयोग लेते हैं। यानी एक बड़ा सा दर्पण, यानी कहीं मोड़ आ रहा है, कहीं चौराहा आ रहा है ना, जैसे आप देख रहे हो वहाँ पे एक बड़ा सा दर्पण लगा देगा, वो उसको पीछे का सारा कुछ उसको नजर आएगा कि पीछे क्या घटना हो रही है, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है पीछे से। तो ये सड़क सुरक्षा या निगरानी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, और ये बेस्ट चीज़ होती है। कहीं भी चौराहे पर, कहीं मोड़ पर ये इस प्रकार से लगा दिया जाता है। जो जो गाड़ी जो जा रही है, और उसको वो ड्राइवर देख लेगा कि देखो, अब मान लेते हैं आप गाड़ी लेके जा रहे हो, ठीक है ना, आपकी गाड़ी यहाँ पर है और आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि पीछे क्या घटना है, क्या नहीं हो रहा है, पीछे का दृश्य आप देख सकते हो कि क्या है। समझ आई बात क्या? तो ये सड़क सुरक्षा और निगरानी में भी इसका बहुत बढ़िया उपयोग में ले सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं, हमारा दूसरा पॉइंट है कि जो गोलीय दर्पण हम पढ़ रहे हैं उसमें हम कुछ साइन कन्वेंशन के बारे में बातें करेंगे। समझाई बात क्या? यानी कार्टेशियन जो साइन है उसके बारे में बातें करेंगे कि हम डिस्टेंस किस प्रकार से लेनी है, किस प्रकार डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, किस प्रकार डिस्टेंस हमें नेगेटिव होगी। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक मैंने दर्पण ले लिया, आप दर्पण यहाँ पर कोई सा ले सकते हो, यहाँ पर मैंने अवतल दर्पण ले लिया, आप उत्तल दर्पण भी ले सकते हो, सीधा दर्पण भी लेकर आप इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले है कि हमने जो ये दर्पण लिया है, इसका जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर जो बीच का जो बिंदु है उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। जो बीच का बिंदु उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और हमें क्या करना है, सारी जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कौन कौन सी हो सकती है भाई, डिस्टेंस तो हमारी किसकी हो सकती है, हमारी डिस्टेंस तो बिंब की हो सकती है, यानी वस्तु की डिस्टेंस नहीं हो सकती है क्या। यानी जो हम क्या करेंगे, वस्तु कितनी दूरी पर रखी है वो उस मूल बिंदु से ही मेजरमेंट करेंगे। यानी जो ध्रुव है उसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ये हमारा जो ध्रुव है इसको हम क्या बोल देंगे, मूल बिंदु मानेंगे। यहाँ पर समझाई बात क्या, ये हो जाएगा मूल बिंदु। इतनी बात आपको समझ आ गई बात क्या, ये हो जाएगा आपका मूल बिंदु आपको मानना है। तो सारी दूरियां वो कहाँ से मेजरमेंट करेंगे, अपने इस मूल बिंदु से ही करेंगे। समझ आई बात क्या? तो अब दूरियां कौन कौन सी है, बिंब दूरी मापनी है, हमें प्रतिबिंब दूरी मेजरमेंट करनी है, यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा उसको हमें देखना है कि वो दूरी किस प्रकार मापेंगे, किस प्रकार मेजरमेंट करेंगे। हमारी जो फोकस जो पॉइंट है, यानी वो कितनी दूरी पर है उसकी दूरी देखेंगे। वक्रता केंद्र है, यानी वो कितनी दूरी पर, इन दूरियों को हमें देखना है। फिर हम आगे जाके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हमें इन चीज़ों का पता लगाएंगे किस प्रकार ये चीज़ें हैं। क्योंकि हमने लिखा ना परिपाटी, यानी परिपाटी उसका साइन कन्वेंशन बोलते हैं कि किस प्रकार उसका साइन बदलना है, प्लस में लेना है या माइनस में लेना है, इस चीज़ के बारे में हमें जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि जो दर्पण है, यानी उसका एक तो साइड होगी कौन सी, बाईं साइड होगी, और एक साइड कौन सी होगी, दाईं साइड। तो अब ये जो साइड है वो कौन सी हो जाएगी, इसकी बाईं साइड बोलेंगे यहाँ पर। समझ आई बात क्या? और इधर वाली जो साइड है उसको हम क्या बोलेंगे, दायां साइड बोलेंगे यहाँ पर। ये हो जाएगी दाईं साइड हो जाएगी यहाँ पर। इतनी चीज़ क्लियर होगी नहीं होगी? और ये इसके यानी जो पोल है यानी ध्रुव है, इनके बीचों बीच जाने वाली जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं यहाँ पर। और मुख्य अक्ष को हम किस प्रकार मानते हैं, एक्स एक्सिस के रूप में मानना है हमें। ठीक है ना, एक्स वाई जेड एक्स नहीं होती क्या, ये एक्स एक्स होगी, ऊपर मैं खींचूँ तो वो एक्स कौन सी हो जाएगी, वाई एक्स होगी यहाँ पर। ठीक है ना, और मैं इस प्रकार से एक लाइन हो खींचूँ तो वो क्या हो जाएगी, जेड लाइन होगी, नहीं जेड एक्स होगी, नहीं होगी। तो इस एक्सिस को मुख्य अक्ष में क्या मानना है, एक्स एक्स मान के हमें चलना है। इतनी बात क्लियर होगी ना? तो यानी ध्रुव को मूल बिंदु से मानना, ठीक है, सभी यहाँ पर क्या है, सभी दूरियां इसी बिंदु से मापी जाती हैं, और मुख्य अक्ष को हम क्या मानेंगे, अक्ष अक्ष मानना। ये छोटी सी बात थी, ज़्यादा कोई इसमें घबराने वाली बात है नहीं। समझ आई बात क्या? आगे बढ़ते हैं कि आगे हमें और क्या करना है। देखो, दर्पण की बाईं ओर तथा दाईं ओर की दूरियां हमें किस प्रकार मेजरमेंट करनी है। ये हमारी कौन सी साइड है, बाईं साइड है, और इधर ये साइड कौन सी है, दाईं साइड है।
और ये हमारा क्या हो गया, मूल बिंदु ओ हो गया, नहीं हो गया, ये हमारा क्या है, ओ पॉइंट हो गया, उस दूरी को मान लिया। अब सारी दूरियां इधर से ही मेजरमेंट करनी है हमें, सारी दूरी हम क्या करेंगे, इस साइड से ही अपने को मापनी है। समझ आई बात। तो अगर मैं इस साइड से सारी दूरियां मेजरमेंट करूँ, इधर कहीं भी कोई भी हो, वस्तु रखी हो, प्रतिबिंब बन रहा हो, तो सारी दूरी हम क्या करेंगे, इस साइड मेजरमेंट करेंगे। वो सारी दूरी हमें क्या लेनी, नेगेटिव में लेनी है। अब नेगेटिव में कैसे लेनी है, देखो कैसे बता रहा हूं मैं। मान लेते हैं इस बिंदु से कोई वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी मान लेते हैं वो 5 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। जब इसका साइन कन्वेंशन लगाएंगे, चिन्ह परिपटी लगाएंगे, तो हमें ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या करना है, -5 कर देना है वहां पर। समझाई बात क्या, ये साइन हमें क्या करना है, -5 लगा देना है। कहने का मतलब यही है, यही साइन कन्वेंशन है। हमें क्या लेना है, ये इस साइड के अंदर है, यानी दाएं साइड में है, तो हमें क्या कर लेना है, माइनस लगा देना है वहां पर। समझाई बात क्या। अगर वो दूरी इस साइड में मेजरमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इधर वस्तु तो कभी रखी नहीं जाएगी, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। इस साइड में कहीं भी हो वस्तु, कहीं भी यहाँ पड़ी हो, यहाँ पड़ी हो, जैसे मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बन गया, तो उसके लिए हम साइन नहीं है तो वो प्लस ही माना जाएगा, तो वो दूरियां क्या करनी है, अपने को प्लस के रूप में माननी है। तो लिख रखा है, दर्पण के बाईं और मूल बिंदु से सभी दूरियां ऋणात्मक लेते हैं। बाईं साइड में जो भी डिस्टेंस आपको देखनी है वो नेगेटिव में लेंगे। किस में ले लेंगे, यहाँ पर नेगेटिव में माननी है। इसी प्रकार दर्पण के जो दाईं साइड में आपको जो भी डिस्टेंस देनी है वो आप किस में ले लेंगे, पॉजिटिव में लेके चलेंगे। ये चीजें हम जब न्यूमेरिकल करेंगे कुछ छोटे मोटे, तब आपको काम आने वाली है। इतनी बात समझ आ गई ना आपको यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं कि हम इसमें जो वस्तु कहाँ रखेंगे, क्योंकि कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब की दूरियां क्या होगी, स्थिति क्या होगी, उसको भी जान लेते हैं साथ साथ में। यानी वस्तु या बिंब की स्थिति, ये हमारा क्या चीज़ है, ध्रुव हो गया, नहीं हो गया। और ये साइड कौन सी है, बाईं साइड है। ये साइड कौन सी हो जाएगी, बाईं साइड है। बाईं साइड कैसे, इस मिरर के इस साइड में बाईं साइड है, इस मिरर के इस साइड में कौन सी हो जाएगी, दाईं साइड हो जाएगी आपकी। इतनी चीज क्लियर होगी ना। तो अब कह रहे हैं कि जो वस्तु हमेशा, यानी प्रतिबिंब है, वो क्या रखना है, ये वस्तु मैंने रख रखी है यहाँ पर, ये मैंने क्या रख दी यहाँ पर, वस्तु रख दी। वस्तु हमेशा बाईं साइड में ही रखनी है, हमेशा ध्यान रखना है। वस्तु हमेशा कहाँ रखनी है, बाईं साइड में रखनी है, मुख्य अक्ष के ऊपर रखनी है। आपको नजर आ रहा है, ये मुख्य अक्ष है, ये मैंने वस्तु रखी है। वस्तु हमेशा बाईं साइड में रखनी है और मुख्य अक्ष के ऊपर रखनी है। समझाई बात क्या। इसके कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। बिंब या वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। समझाई बात क्या। दूसरा पॉइंट, वस्तु की दूरी मूल बिंदु से बाईं ओर मापी जाती है। तो ये हमारा मूल बिंदु है, वो पॉइंट है, और वस्तु की दूरी हम बाईं साइड में ही मापेंगे। समझाई बात क्या। तो फिर सर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, देखो प्रतिबिंब ये हमारी बाईं साइड है, ये कौन सी साइड है, बाईं साइड। ये कौन सी साइड है, ये दाईं साइड है। इतना क्लियर। तो देखो भैया, प्रतिबिंब यहाँ नीचे बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है। समझाई बात क्या। इस साइड में नीचे ही बन सकता है, इस साइड में ऊपर भी बन सकता है। समझाई बात क्या। तो प्रतिबिंब इस साइड बाईं साइड में बन सकता है, प्रतिबिंब दाएं साइड में बन सकता है। प्रतिबिंब बनाना मैंने सिखा दिया है। किसी बच्चे को फिर भी प्रतिबिंब पता नहीं कि कैसे बन सकता है, तो आप हमारी वीडियो देखें, शायद चौथा पार्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हो कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए मैंने सारा कुछ बता रखा है। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ बाईं दाईं साइड में ही, राइट साइड में आई बटन आएगा, वहां पर मैं लिंक आपको दे दूंगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इस वीडियो का लिंक दे दूंगा आपको। ठीक है। तो ये बाईं साइड हो जाएगी, और ये कौन सी साइड हो जाएगी, दायां साइड हो गया, नहीं हो गया। तो प्रतिबिंब इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। प्रतिबिंब दायां साइड, बाईं साइड में बन सकता है और दाईं साइड में बन सकता है। इतनी चीज क्लियर होगी ना आपको। तो अब मैंने उसके बारे में कुछ पॉइंट लिखे हैं। प्रतिबिंब मूल बिंदु से बाईं ओर और दाईं ओर मुख्य अक्ष के ऊपर या नीचे बन सकता है। मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन सकता है, नीचे ही बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमने वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, कौन सा दर्पण यूज में लिया है, उससे किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, उस पर चीजें डिपेंड करती है। इनकी दूरियां, उनकी ऊंचाई पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। इतनी चीज क्लियर होगी, नहीं होगी। तो प्रतिबिंब की दूरियां कोई निश्चित नहीं है, वो बदलती रहती हैं। पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। वो प्रतिबिंब किस साइड बन रहा है उस चीजों पर, सब पर निर्भर करेगा।
समझ आई बात इतनी क्या। तो आगे हम देख लेते हैं कि मुख्य अक्ष के ऊपर व नीचे की दूरी हमें पता चल गया होगा। मान लेते हैं कि मैं वस्तु तो हमेशा यहीं रखूंगा, तो वस्तु की जो ऊंचाई है वो हमेशा क्या माननी है, पॉजिटिव में लेके चलनी है। यानी जो मुख्य अक्ष है ना, इसके ऊपर जो ऊंचाई हम मापेंगे, कहीं भी रख दो, ऊपर ऊंचाई है वो क्या रखनी है, पॉजिटिव में, और नीचे की ऊंचाई है वो क्या रखनी है, नेगेटिव में माननी है। यहाँ पर समझाई बात क्या। एक बात ध्यान देने वाली बात है, ये जो मैंने रखा है ना सारा मामला, ये तो मैंने कहाँ रखा है, ये मैंने रखा है बाईं साइड में। कहाँ रखा है मैंने, बाईं साइड में, लेफ्ट साइड में रखा है मैंने यहाँ पर। समझाई बात क्या। और ये अब की बार जो मैं बातें कर रहा हूँ वो कौन सी साइड हो जाएगी, दाईं साइड हो जाएगी। यहाँ पर कौन सी साइड है, दाईं साइड होगी, नहीं होगी। दाईं साइड में भैया ऊपर की जो डिस्टेंस होगी ना, मुख्य अक्ष के ऊपर है, ऊपर कोई भी जो मुख्य अक्ष पर है जो डिस्टेंस है, ऊपर जो ऊंचाई है वो पॉजिटिव में लेनी है। अगर वो नीचे है तो वो उसको क्या माननी है, नेगेटिव में लेनी है। अब कईयों को कंफ्यूज हो जाएगा कि सर क्या कह रहे हो। देखो मैंने बाईं साइड में मूल बिंदु से मेजरमेंट करना है ना, तो आपको क्या लेना है, नेगेटिव में लेना है। दाईं साइड के अंदर मूल बिंदु से अगर मेजरमेंट करना है ना, तो वो लेना है पॉजिटिव। पर मैंने तो बात यहाँ पर किसके बारे में की है, मैंने तो मुख्य अक्ष के ऊपर नीचे बात करी है। अब दायां बायां नहीं देखना है, आप क्या करोगे, मुख्य अक्ष से दायां बायां भूल जाओ। ये क्या चीज है, मुख्य अक्ष है आपका, ये क्या चीज है, मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के ऊपर चाहे वो बाईं साइड में हो चाहे वो दाईं साइड में हो, समझाई बात क्या। ये जो मैंने ले लिया ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, चाहे कहीं हो वो, ये क्या चीज़ है, मुख्य अक्ष के ऊपर है। ये क्या चीज़ है, मुख्य अक्ष के ऊपर है, चाहे वो बाईं साइड में हो चाहे वो दाईं साइड में, वो हमें क्या लेना है, उसकी ऊंचाई पॉजिटिव में लेनी है। अगर मुख्य अक्ष के नीचे है, अगर मुख्य अक्ष के नीचे ऊंचाई है, गहराई मान लो पर ऊंचाई बोलना पड़ेगा यहाँ पर, मुख्य अक्ष के नीचे जो ऊंचाई है, चाहे वो बाईं साइड में हो चाहे वो दाईं साइड में, उसे हम क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। समझ आई बात क्या। इतनी बात आपको ये समझ आ गई होगी यहाँ पर। तो इस प्रकार आज की क्लास में यहीं समाप्त कर रहा हूँ, और ये मैंने कुछ से आपको बातें पढ़ाई है। इस चैप्टर लाइट हमारा चल रहा है, नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी। तब तक आप अपना ये रिवीजन करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद। और वीडियो क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें।